नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 30 सितंबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप लंबी अवधि के लिए अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो इसमें लंबी अवधि में किस तरीके से बड़े टारगेट्स अचीव होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखिएगा। पहला स्टॉक है बीडीएल, भारत डायनामिक्स। अभी आज के जितने भी स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं तीनों स्टॉक्स आपको बता दूं। ये तीनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक वर्टिकल राइज किए हैं। यहाँ से आप देखिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल राइज, ये सीधा ऊपर गया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 50% उस वर्टिकल राइज का इन स्टॉक्स ने रिट्रेसमेंट किया है। तो इस तरीके का मूवमेंट ये हर एक स्टॉक में हुआ है और ये जब रिट्रेसमेंट हुआ है, बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर ये रिट्रेसमेंट हुआ है और ये अपने क्रूशियल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास काफी दिनों बाद, काफी हफ्तों बाद आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो इसी लॉजिक पर हमने सारे स्टॉक्स को आज के दिन में आइडेंटिफाई करके रखे। तो ये वाला जो अब स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो भारत डायनामिक्स, इसने एक हाई अपना देखिए लगाया 1800 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द हाई जो स्टॉक ने इस मूवमेंट पर यहाँ पर लगाया था। अब इतना हाई, ये बड़ा हाई लगाने के बाद में स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक सीधा सीधा रिट्रेस किया है और रिट्रेस करके आ गया है अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। अब जब ये इतना सीधा सीधा रिट्रेसमेंट हुआ है, तब आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, वॉल्यूम किस तरीके से इतना हैवी था और वहां से कितना कम हो गया। ये कितना बड़ा डिप आया वॉल्यूम के अंदर में, आप वो देखिए रिट्रेसमेंट के ऊपर। और इसीलिए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक आइडियली इसी तरीके से वर्टिकली ऊपर जाकर के इस लेवल को तो डेफिनेटली टच करना ही चाहिए। ये लेवल को टच करने के बाद ये स्टॉक शायद इससे और भी ऊपर जाए, बट जहां तक भी जाएगा इतना तो लेवल बनता है और यही एक अच्छा खासा रिटर्न अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाता है। सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, तो ये रिट्रेसमेंट, ये भाव डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा और जैसे ये भाव आएगा बहुत बढ़िया आपको रिटर्न्स यहाँ पर अचीव होते दिखेंगे। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। इसको बाई करेंगे 1095 से 1115 के बीच में और इसका टारगेट जो है वो रहेगा इसका ऑल टाइम हाई, दैट इज 1800। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको एक 63% की अपसाइड दिखा रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1050 के नीचे और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है कोचिन शिपयार्ड। ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके का स्टॉक है। आप देखिए, एक वर्टिकल राइज दिखाई स्टॉक ने यहाँ से और फिर वर्टिकल राइज देने के बाद में एक वर्टिकल डाउनफॉल, ये स्टॉक यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब ये स्टॉक धीरे धीरे अपना जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के स्टॉक इसके ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, विच इज 2980, तो ही आपको इतने में ही आपको बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी रीजन के वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। अगेन आप वही पैटर्न देख सकते हैं, जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, वॉल्यूम किस तरीके से डिप हो रहा है। तो बस ये रिट्रेसमेंट है और इसी रिट्रेसमेंट को हम प्ले करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। तो कोचिंग शिपयार्ड में हम इसको 1500 से 1600 की रेंज में बाई करेंगे। थोड़ा सा डीपर है बट यस, ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ जाए जो बनता है 1496, 1500 के आसपास में। तो थोड़ा डीपर इसमें एंट्री होगी ना, तो इसमें सपोर्ट अच्छा रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी इस लेवल पर भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहीं से ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 100%, 98% की अपसाइड दिखा रहा है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। ऊपर से ये स्टॉक 50% गिरा है, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए, उसी लेवल को टच करने के लिए इसको 100% का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको, बहुत कम रिस्क रिवॉर्ड, 1440 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत ही कम रिस्क के साथ में 100% का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करते रहिए और बहुत बढ़िया रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये भी एक इसी तरीके का स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए, एकदम वर्टिकल राइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते बनाते स्टॉक ऊपर गया है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में स्टॉक ने स्टीपली एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर
दिखाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 300 का है। 300 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर 300 का ऑल टाइम हाई बना है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से डिप हुए जब स्टॉक नीचे आया है। अब ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म होगा ये स्टॉक यहाँ से इंचअप करेगा और अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो उतने में ही हमें बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए 210 से 212 करंट मार्केट प्राइस के आसपास में ही आप इसको बाई कर सकते हैं। 300 का टारगेट अचीव करेंगे तो 43% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 190 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया है, तो इनको देखिए, सीखते रहिए, पूरे वीकेंड का फायदा उठाइए, अच्छे से अपनी ट्रेडिंग की लर्निंग्स को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपकी अर्निंग्स में ये रिफ्लेक्ट हो सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।